अब हम बात करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में स्टूडेंट्स हमें निकालना है HCF और LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM। ठीक है, HCF निकालने के अपने पास दो तरीके थे, एक था फैक्टराइजेशन और एक था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। इसी प्रकार से LCM निकालने के भी दो तरीके थे, एक था फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन। LCM फैक्टराइजेशन के अंदर क्या करते थे, जैसे ही हमारे पास मान लीजिए कोई भी है उसके हम फैक्टर बनाते थे। ठीक है, उसके बाद में हम उसके मान लीजिए एक और ले लिया हमने 36, 2 से क्या 18, 2 से क्या 9, 3 से क्या 3, 3 से। HCF के लिए कॉमन निकाल लेते थे, LCM के लिए पहले कॉमन और बचे हुए वापिस मल्टीप्लाई। जब डिवीजन का बात आएगी तो 1 पॉइंट में जो हमने एल्गोरिथम के लिए डिवाइड किया था यूक्लिड के लिए, वो अपना डिवीजन है HCF का। इसका LCM का डिवीजन होता है 54। जब इकट्ठा लेकर के हम उसका करते हैं, जैसे कोई सवाल हमने पास आ गया भिन्न का, फ्रैक्शन का, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेते हैं LCM के लिए। ये होगा LCM का डिवीजन मेथड। HCF जब भी कोई दो संख्याएं होंगी, उस दोनों संख्याओं का अगर HCF भी निकालने और LCM भी, तो जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जैसे 54 और 36 का जो HCF होगा, और अगर इन दोनों का LCM भी निकालनी, वो किसके बराबर होगा, 54 और 36 की मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, ये अपने पास एक रिलेशन है, ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर अपने पास पार्ट दे रखे हैं 5। पहला पार्ट है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और जो चौथा पार्ट है वो है 5005 और छठा है 7429। देखिए 140 की जगह फैक्टर बनाएंगे, 2 से क्या 0, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि 140 के जो फैक्टर हैं वो हो गए अपने पास 1 2, 2 तो 2 है, 5 है और 7। 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 एक बार है 1, 7 है तो 1। दूसरा पार्ट 156, इसको करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 39, 3 से 13, 13 से 1। तो 156 के क्या हो जाएंगे अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 2 बार है, 3 एक बार है, 13 एक बार है। इसी प्रकार से 5005 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 5 से 1 0 0 1, 7 से 7 एकम 7 3, 7 चौके 28, 7 21, 11 से 13, 13 एकम 13। 5005 के फैक्टर अपने पास हो गए 5 7 11 और 13। एक एक बार है तो एक एक बार हो जाएगी। इसी प्रकार से अपने पास है 7429। सबसे पहले 17 पे जाएगा, 17 चौके 68, 6 17 दिए 51 और 17 7 119। इसी बात फिर 19 पे जाएगा, 19 दूनी 38, 19 30 57 23। ये क्वेश्चन को बेटी ध्यान रख लेना, ये कई बार फैक्टर बनाते हुए हम 2 3 5 7 9 11 तक चेक कर लेते हैं, उससे आगे हम चेक नहीं करते हैं, ये गलत हो जाता है। 29 में कितना होगा 17 19 और 23। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड HCF और LCM दोनों निकालिएगा और रिलेशन वेरीफाई करना है। LCM और HCF की गुणा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। 3 पार्ट है, मैं पहले लिख लेता हूं कॉपी के अंदर। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला जो पार्ट है वो अपने पास 26 एंड 91। दूसरा जो पार्ट है वो 510 और
92। तीसरा जो पार्ट है वो है अपने पास 336 एंड 54। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहला पार्ट करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का कहा गया है, तो 26 के फैक्टर बनाइए, 2 से 13 और 13 से 1। 91 के बनाइए, 7 13 13 से 1। तो हम लिखेंगे 26 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में 13। 91 को कैसे लिखेंगे, 7 गुणा में 13। अब HCF क्या होता है, दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है और क्या कॉमन है, 1, तो कितना होगा 13। LCM की बात करें तो पहले कॉमन निकालो, 13 और 1 तो कॉमन है, बच गया कितना, 2 और 7, तो 7 दूनी 14, 14 दिए 42, 182। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये HCF और LCM। हमें करना रिलेशन वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन देखिए, HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। HCF कितना है, 13, 182। इसी प्रकार से 26 गुणा 51, 13 से गुणा किया 91 था भाई, 13 दूनी 26, 2, 13 8 104, 2 106, 10, 13 एकम 13 और 10 23। इन दोनों की गुणा के 26 एकम 26, 2 26 नहीं में 234 और 2 236। HCF और LHS और RHS बराबर, तो ये क्या होगा हमारे पास, वेरीफाइड। ठीक है, इसी प्रकार से पार्ट नंबर दूसरा, 510 के फैक्टर हम बढ़ाएंगे, कितना है, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब जोड़ के देखिए, 3 से जाएगा 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 से आएगा 17 और 17 से 1। 92 का करेंगे तो 2 से क्या, 2 से 8 46, 2 से 23, 23 से 1। तो 510 का अपने पास फैक्टर हो गए 2 3 5 17। 92 का कितना हो गया, 2 2 23। HCF कितना आ गया, HCF दोनों का देखिए 2 कॉमन है, इसके अलावा 1 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो 2। LCM क्या होगा अपने पास, पहले कॉमन निकालो, कॉमन क्या है, 2 और 1, बच गया कितना, 3 5 17, 2 और 23। ठीक है, ठीक है, इनकी गुणा किया था अपने पास आएगा 23460। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना है, 2, LCM कितना है 23460, संख्या क्या है 510 गुणा में 92। दोनों की गुणा किया तो ये आएगा 46, 92 2 0 2 12 2 8 9 2 3 6। ठीक है, इन दोनों की गुणा भी कितनी आएगी 46 920, और ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं तीसरा जो पार्ट अपने पास है वो देखिए, 336 के हम फैक्टर अगर बनाते हैं तो 2 से 2 एकम 2, 2 से 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 सौ के 8, 2 से क्या 42, 2 से क्या 21, 3 से क्या 7 और 7 से 1। इसी प्रकार से हम करेंगे 54 का, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 336 के फैक्टर हो गए अपने पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7। 54 के हो गए अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। HCF कितना हो गया अपना, HCF होगा 2 कॉमन, और कॉमन आ गया अपने पास 3, LCM 3, HCF तो का 3, LCM कितना होगा भाई, और तो कोई कॉमन है नहीं, क्या बच गया 1 2 3 7 3 3 और 6 भी है, 2 गुणा 3। इन सभी की गुणा करें तो अपने पास आएगा ये, मैं इनकी गुणा कर लेता हूँ एक बार। इनकी गुणा अपने पास आएगी 3,000
24। ठीक है, उसके बाद में हमें करना वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अभी बताया था, HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना है 6, 3 0 2 4, संख्या है 336 गुणा 54। 6 से किया तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। इनकी गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 18 144, और ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड। उसके बाद अपने पास तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड LCM HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ LCM और HCF निकालना है, न कोई वेरिफिकेशन करना है न कोई और बात। देखिए अपने पास पहला जो पार्ट है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 12 15 और 21 है, दूसरा 17 23 29 है, और तीसरा जो पार्ट है वो 8 9 और 25। देखिए पहले 12 का फैक्टर 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। 15 का फैक्टर 3 से 5, 5 से 1। 21 का फैक्टर 3 से 7, 7 से 1। अब बनाइए फैक्टर। 12 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 15 को 3 गुणा 5 गुणा 1, और 21 को हम लिखेंगे 3 गुणा 7 गुणा 1। तो HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन। देखो 2 इसमें कोई कॉमन नहीं है, अगर 3 की बात करें तो 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें, 3 कॉमन आ गया, और 1 क्या कॉमन आएगा 1 3। LCM की बात करें तो 3 तो है ही, ये तो बच गया क्या 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। एक बात ध्यान रखिए, तीनों में कॉमन है, अगर कोई 2 में भी कॉमन होता तो उनको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए 7 5 35 दूनी 70 दूनी 140, और ये कितना आ गया 420। ठीक है, HCF अपने पास है, LCM अपने पास है। इसी प्रकार से 17 के फैक्टर क्या होगा 1, 23 का 23 खुद प्राइम नंबर है, 29 ये भी खुद प्राइम नंबर है, तो HCF कितना होगा 17 को क्या लिखेंगे 17 गुणा 1, 23 को क्या लिखेंगे 23 गुणा 1, 29 को क्या लिखेंगे 29 गुणा 1। तो कॉमन तो 1 के अलावा कुछ है नहीं HCF। LCM क्या होगा 17 गुणा 23 गुणा 29, और मैं इसकी गुणा करके आपको बता देता हूं, इसकी जो गुणा आएगी वो आएगी देखिए इसकी गुणा मैंने कर ली है, इसकी गुणा आएगी 11,339। LCM कितना आएगा अपने पास 11,339। इसी प्रकार से 8 9 और 25। देखिए 8 के फैक्टर हम बनाएंगे 200 के 8, 2 दूनी 4, 2 से 1। 9 की बात करें 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 की बात करें 5 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए 8 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। 9 को 3 गुणा 3 गुणा 1। 25 को 5 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन देखिए, तीनों में कॉमन 1 है और तो कुछ है नहीं, तो 1। LCM कितना होगा देखो, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 5 मिलाए तो कितना 25, 3 75, 150, 15 दूनी 30, दूनी 60, 100, तो ये आएगा 1800। ठीक है, ये होगा अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, क्या निकालना है LCM निकालना है, HCF दे रखा है। देखो HCF अपने पास क्या है, किस किस का 306 और 657, ये है 9। LCM निकालो। अब कोई ये कई संख्या नहीं, तो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, तो LCM क्या होगा, LCM होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड बट डिवाइड बाई HCF। तो यह आ गया 306 657 बटे 9, तो 3 से चला जाएगा, 9 से 63
9 से 9 7 63, 2 9 3 27। और इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो अपने पास गुणा आएगी, इनकी गुणा आएगी अपने पास 22,338, 22,338। तो ये होगा अपने पास, क्या होगा अपने पास, ये एलसीएम, ये निकालना था। उसके बाद में हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 के में कहा गया है कि चेक वेदर, क्या 6 की पावर डिजिट n, देखो 6 की पावर n क्या 0 से एंड होगा, ये 0 से नेवर एंड विद डिजिट 0, बिकॉज 6 के फैक्टर क्या हैं, 2 और 3, 2 गुणा 3 की पावर n, और 0 से एंड वही होगा जिसके फैक्टर 2 और 5 दोनों हों। तो 2 तो है, 3 नहीं है, 3 तो होना नहीं चाहिए, 5 होना चाहिए था, तो इसका मतलब 0 से एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। 6 के में कहा गया है कि संख्या 7, 11, 13 प्लस 13, और दूसरी है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 कि कंपोजिट नंबर है, ये हमें दिखाना है। कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब 3 तो फैक्टर होने ही होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर। तो अगर हम इनको 3 फैक्टर के रूप में दिखा दे तो अपना काम सही हो जाएगा। देखो दोनों से क्या कॉमन आएगा, 13, क्या बच गया, 11 7 77 प्लस 1 कितना आएगा, 13 प्लस 78, तो 13 गुणा 78, तो 13 78 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 39 आएगा, 3 गुणा 13, देखो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। यहां से क्या कॉमन आएगा, 5, क्या बच गया, 7 6 7 6 42, 42 चौके हो जाएगा भाई 42, 4 दूनी 8, 4 168, और 3 दूनी 6, 6 8 48, और 6 से 36, और 4 40, 1008 प्लस 1 कितना हो गया, 1009। किसी का फैक्टर नहीं होता तो एक फैक्टर तो सभी का होता है, 3 हो गए, इसका मतलब क्या कह देंगे कि कंपोजिट नंबर है। अगला कह दिया है अंतिम प्रश्न कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट ग्राउंड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, रवि 12 मिनट लेता है, मान के चलिए दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट एक ही समय पर, तो ये बताइए कितने समय के बाद मीट करेंगे। जब सभी आपस में मीट करेंगे तो हमें चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम के लिए 2 संख्या दे रखी, 18 और 12। 18 का कितना आएगा, 2 से 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 से 2 6 12, 2 तिया 6। तो 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, और दूसरा अपने पास था 12, 12 को 2 गुणा 3। तो एलसीएम क्या बनेगा, पहले कॉमन निकालिए, बच क्या गया, 3 और 2, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 36। तो 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 बच्चों पूरी होती है, अच्छे से आपको करना है। जल्द ही 1.3 एक्सरसाइज आएगी। थैंक यू।